वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ठाकर जी की नई दिलहन निकली चोरनी। जी हाँ दोस्तों, पजारन ने सबको बेवकूफ़ बनाया, मगर अब उसका सच सबके सामने आने वाला है। क्या आज खुल जाएगा सबसे बड़ा राज? नजरें जमाए रखिए। अहाना ने पजारन को घर के अंदर सोते हुए और पैसे चराते हुए देख लिया। इसी वक्त दरगाह देवी वहां आ जाती हैं और अब सच सबके सामने आने ही वाला है। ये कोई बहू नहीं है, ये हम सबको पागल बना रही है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के सबसे मकबूल शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। आगे देखने से पहले प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अहाना के फैन हैं तो ये सब खास आपके लिए है। वो अहाना ही थी जहां घर के बाकी तमाम लोग, हत्ती की ठाकर जी और दरगाह देवी भी मेहमानों की खातिर तवाज़ों में मसरूफ थे। वहीं अहाना एक कोने में सितून से टेक लगाए बाज की तरह हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। उसकी नजरें बार बार नई नवीली दिलहन पजारन पर जा ठहरती थीं। पजारन जो ऊपर से शर्मीली और सादा दिखाई दे रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे सिर्फ अहाना ही पढ़ पा रही थी। पोल्टो जो अपनी किस्मत पर नाजा था, बड़े शौक से पजारन की माँ और रिश्तेदारों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, इस बात से बेखबर कि इसकी ये खुशी चंद लम्हों की मेहमान है। अगर आप अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहानी में अब ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अचानक जश्न के शूर को चीरते हुए एक पुलिस जीप के टायरों की चीख सुनाई दी। मौसीकी रख गई, मेहमानों की बातें थम गईं और सबकी नजरें मरकजी दरवाजे पर जा टुकीं। जीप से एक सख्त मिजाज पुलिस इंस्पेक्टर इतरा और सीधा स्टेज की तरफ बढ़ा। पोल्टू का दिल जोर से धड़का, मगर उसने खुद को संभालते हुए झूठी मुस्कुराहट के साथ पूछा, इंस्पेक्टर साहब, सब खैरियत तो है? आज मेरी शादी का फंक्शन है, कोई गलत फहमी हुई है क्या? लेकिन इंस्पेक्टर ने पोल्टू को नजरअंदाज करते हुए सीधा घोंघट में लेप्टी पजारन की तरफ देखा। दरगाह देवी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उनकी रौबदार आवाज गूंजी, ये हमारा खानदानी प्रोग्राम है इंस्पेक्टर, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं। इंस्पेक्टर ने निहायत पुरस्कुन मगर सख्त लहजे में कहा, माजरत दरगाह देवी जी, मगर कानून वक्त नहीं देखता। हमें मसज पजारन से सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना है। पूरा हाल साकित हो गया। इंस्पेक्टर ने पजारन की आंखों में देखते हुए पूछा, मैडम क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है? क्या आपको कोडिंग या ऑनलाइन लेन देन की मालूमात हैं? ये सवाल जितना सादा लगता था, उसका असर इतना ही खौफनाक था। पजारन का चेहरा जो अब तक गुलाब की तरह खुला हुआ था, पल भर में जर्द पड़ गया। उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं आता। मैं तो गांव की सीधी सादी लड़की हूँ। इंस्पेक्टर ने उसकी घबराहट नोट की, डायरी में कुछ लिखा और बगैर किसी वजाहत के वहां से चला गया। पुलिस के जाते ही माहौल में दोबारा मौसीकी गूंजने लगी। लोग उसे एक मामूली गलत फहमी समझकर भूल गए, मगर अहाना के दिमाग में खतरे की घंटी बज चुकी थी। वो जानती थी कि पुलिस बगैर सबूत के किसी शादी में नहीं आती। मौके पाते ही अहाना पजारन के पास पहुंची। उसकी आंखों में सख्ती थी। उसने धीमे मगर कड़े लहजे में पूछा, पजारन, कंप्यूटर के नाम पर तुम्हारे पसीने क्यों छूट गए?